दोस्तों आज इंसान इतनी तरक्की कर चुका है कि इंसान को कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं लगती, मगर कई बार कुदरत की ऐसी अनोखी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि जो इंसान के ज़हनो गुमान में भी नहीं होती और आज तक इंसान इसे समझने से कासिर है। दोस्तों आज हम आपको कुदरत के कुछ ऐसे अनोखे करिश्मे दिखाएंगे कि जिन्हें देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों दुनिया के मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ किस्म के बादल देखने को मिलते हैं, कहीं बहुत ही खूबसूरत तो कहीं बहुत ही डरावने। लेकिन ज़रा दुनिया के इन खूबसूरत और अनोखे बादलों को भी देख लें जो कि हर रोज़ सुबह के वक्त सिर्फ गोल्फ ऑफ ऑस्ट्रेलिया में ही देखने को मिलते हैं और इसलिए इन्हें मॉर्निंग ग्लोरी क्लाउड्स भी कहा जाता है, जो कि ज़मीन से सिर्फ 100 मीटर की बुलंदी पर होते हैं और 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलते हैं। ये ज़्यादातर एक ही बादल पर मुश्तमिल होता है, लेकिन बाज़ दफ़ा ये बहुत से राउंड क्लाउड्स पर मुश्तमिल होता है। दोस्तों जैसे जैसे ये बादल आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं तो पीछे से ये बादल ख़त्म होते चले जाते हैं, जो कि काफ़ी अमेजिंग सीन है। कुदरत के इस करिश्मे को सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के एक रॉयल एयरफोर्स पायलट ने 1942 में देखा था और अब ये जगह इतनी फेमस हो चुकी है कि दूर दूर से लोग इस नज़ारे को देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। दोस्तों आप तो जानते हैं कि समुद्रों में अक्सर तूफान आते रहते हैं और फिर तूफान में पानी की बड़ी बड़ी लहरें भी ज़मीन पर और कई बार तो पास में मौजूद घरों में भी पानी आ जाता है। लेकिन आपने पहले कभी बर्फ़ का तूफान नहीं देखा होगा। दरअसल बर्फानी इलाकों में समुद्र की सतह पर बर्फ़ जम जाती है, मगर ये बर्फ़ पानी की तह ज़मीन पर नहीं आती। लेकिन जब समुद्र में तूफान आता है तो पानी की ज़्यादा प्रेशर की वजह से बर्फ़ भी ज़मीन पर आ गिरती है और इस तरह आइस सुनामी आती है। दोस्तों ये आइस सुनामी इतनी खतरनाक होती है कि अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज़ को तबाह कर देती है। दोस्तों इसी तरह का एक तूफान 2019 के आगाज़ में लेक वाइन बेगोकी कोस्ट पर आया, जिसे कैमरे की आंख ने भी रिकॉर्ड किया। और यहाँ हैरानकुन बात ये थी कि इस तूफान ने बर्फ़, रोड्स और हत्ता के लोगों के घरों को भी तबाह कर दिया। और ऐसा ही खतरनाक तूफान कनाडा में भी देखने को मिला, जिसमें बर्फ़ की लहरें 40 फुट ऊंची थीं और वहाँ मौजूद सभी दरख्त वगैरह भी इसी बर्फ़ की लपेट में आ गए थे। दोस्तों 2010 में हमारे अपने मुल्क पाकिस्तान में बहुत तेज़ बारिश हुई थी, जिसने 38 साला बारिश का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कई गांव और शहर भी इसकी लपेट में आ गए और काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा। मगर इसी बारिश में एक अजीब और अनोखी चीज़ देखने को मिली कि लाखों की तादाद में मकड़ियाँ अपने आप को बचाने के लिए दरख्तों पर चढ़ गईं और कुछ दिनों बाद दरख्तों की हालत कुछ ऐसी हो गई जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों ताज्जुब की बात यह है कि इन मकड़ियों के जालों से वहाँ के रहने वाले लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि वो मक्खियों और मच्छरों से बहुत हद तक महफूज रहे। दोस्तों अब बात करते हैं रशिया में मौजूद एक अजीब व गरीब जंगल की, जिसमें उगने वाले दरख्तों की शक्ल अजीब है। ऐसा लगता है कि जैसे वो डांस कर रहे हों और यही वजह है कि इस जंगल को डांसिंग फॉरेस्ट का नाम दिया गया है। और कोई नहीं जानता कि इन दरख्तों का ये हाल कैसे हुआ। कहा जाता है कि इन दरख्तों को 1960 में लगाया गया था। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ की मिट्टी बहुत ढीली है कि जिसकी वजह से इनका ये हाल हुआ। और बाज़ लोगों के मुताबिक जब इन दरख्तों को उगाया गया था तो इन पर किसी चीज़ का हमला हुआ होगा। आज जितने भी लोगों से पूछेंगे, हर कोई इनके बारे में अलग ही बातें बताएगा और मुझे भी आज तक इनकी वजह ये मालूम नहीं हो सकी कि ये ऐसे क्यों है। दोस्तों आप अपनी राय इन दरख्तों के बारे में ज़रूर दीजिएगा कि आपको क्यों लगता है कि इन दरख्तों की ऐसी हालत क्यों है। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। दोस्तों अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में डेथ वैली में एक ऐसा वाक़या देखने को मिलता है कि जिसे आज तक सुलझाया नहीं जा सका। यहाँ एक तालाब मौजूद है जो कि सारा साल सूखा रहता है, लेकिन इसमें मौजूद पत्थर खुद ब खुद एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। हालांकि इन पत्थरों को चलते हुए किसी ने नहीं देखा, मगर इन पत्थरों के पीछे घसीटने के निशान इनके चलने का सबूत देते हैं। कुछ पत्थरों के पीछे घसीटने के निशान बहुत ही लंबे हैं और इस अजीब वाक़े के मुतालिक बहुत सी थ्योरीज पेश की गई हैं। एक थ्योरी तो ये है कि ये पत्थर हवा की वजह से हरकत करते हैं, मगर हवा से इतने बड़े पत्थर मूव नहीं कर सकते और 100 साल तक इस मिस्ट्री को कोई ना सुलझा सका। लेकिन 2013 में माहिरीन ने इन पत्थरों पर जीपीएस लगाया और वीडियो की मदद से ये जानने की कोशिश की, तो बाद में पता चला कि इस इलाके में हल्की बारिश के बाद इस तालाब में ठंड की वजह से बर्फ़ की पतली तह जम जाती है और बर्फ़ के पिघलने से यहाँ फिसलन हो जाती है और फिर तेज़ हवा और फिसलन की वजह से ये पत्थर हरकत करते रहते हैं। लेकिन छोटे पत्थरों की बात तो ठीक है, मगर बड़े पत्थर कैसे हिलते हैं इनके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल सका। दोस्तों इंग्लैंड और डेनमार्क के कई इलाकों में सर्दी के मौसम में स्टार लिंग्विड नामी हज़ारों चिड़ियाँ इकट्ठी हो जाती हैं और ये नज़ारा आप भी देख सकते हैं।
ایسا نظارہ سورج غروب ہونے کو ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ ان چڑیوں کی خاص بات یہ ہے کہ یہ سب ایک ساتھ اڑتی ہیں اور جھنڈ میں اڑتے ہوئے ان کے آس پاس اگر کوئی اور بندہ آ جائے تو یہ اس کو بیٹ کر دیتی ہیں اور اسے دور بھگا دیتی ہیں۔ اور جب یہ پرندے اڑتے ہیں تو یہ نظارہ واقعی میں دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ آسمان میں خوشی سے جھوم رہے ہوں اور مختلف شکلیں بنا رہے ہوں۔ دوستو، قدرت کے یہ تمام عجائبات دیکھنے کے بعد عقل دنگ رہ جاتی ہے اور سوچنے پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ اگر قدرت نہ ہو تو پھر بچتا ہی کیا ہے۔ اس دنیا فانی میں موجود ہر چیز، ہر شے ہی قدرت کے مناظر کی عکاسی کر رہی ہے۔ پھول بھی قدرتی شے ہے جو اپنے بنانے والے کے ہنر کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ سمندر، آسمان، زمین، سورج، چاند، ہر شے عقل کو دنگ کر دیتی ہے۔ ہر شے بتاتی ہے کہ مجھے تخلیق کرنے والی ذات عظیم الشان ہے، وہ اس لائق ہے کہ اسے سب سے معتبر جانا جائے۔ قدرت کے انہی مناظر کی وجہ سے بہت سے لوگ دین اسلام کو قبول کر کے اللہ کی رحمت کے سائے میں آئے۔ دوستو، قدرت یہ لفظ سوچتے ہی ہر انسان کی سوچ کے مطابق اس کے ذہن میں بہت سی باتیں آ جائیں گی، کیونکہ ہر شخص اپنی فطرت و عادت کے مطابق ہی چیزوں کا تجزیہ کرتا ہے۔ ایک سائنسدان لفظ قدرت کو سن کر قدرت کے ان رازوں کے بارے میں سوچنے لگے گا جس کو بے نقاب کرنے کے لیے سائنس اپنی انتھک محنت کر رہی ہے۔ اس کے برعکس ایک مالی کے ذہن میں یہی لفظ سن کر بہت خوبصورت باغ کا منظر آئے گا۔ چنانچہ ہر شخص کے لیے لفظ قدرت ایک مختلف معنی و مفہوم رکھتا ہے۔ دوستو، قدرت کے بارے میں حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہ قواعد یا توقعات کا پابند نہیں ہے۔ گزشتہ چند سالوں کے دوران کئی قدرتی مناظر ایسے سامنے آئے ہیں جن کو دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ دوستو، پھر وہ چاہے آسمان پر بنی مختلف تصاویر ہوں جن کو مختلف فوٹوگرافرز نے کیپچر کی، یا پھر دوستو وہ پنچھیوں کے غول ہوں جو آسمان کے اوپر ایک خاص رفتار سے مختلف شکلیں بناتے اس طرح جاتے ہیں کہ جیسے لگتا ہو کہ ان میں ایک قدرت کا راز چھپا ہے اور قدرت ان کو گائیڈ کر رہی ہے کہ وہ کس طرح کی شکلیں بنائیں اور کس طرح وہ سفر کریں۔ دوستو، جب عقل اس نہج پر آ جاتی ہے کہ کوئی بھی چیز دیکھنے یا کوئی بھی چیز سننے کے بعد اس چیز کو تسلیم کرنے کے لیے تھوڑا وقت چاہیے ہوتا ہے کہ کیا یہ واقعی میں ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں، تو پھر یہ بات ماننے پر انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کو بنانے والا بھی موجود ہے، اور جس نے بھی اس کو بنایا ہے وہ بہت بڑا اور بہت اچھا تخلیق کار ہے۔ کیونکہ دنیاوی مناظر دیکھنے کے بعد انسان کی عقل جب اس طرح سے دنگ رہ جاتی ہے کہ اس کے پاس اس چیز کا جواب نہ ہو کہ یہ کیسے ممکن ہے، تو اس کے پیچھے صرف ایک ہی ذات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے، جس نے اس کائنات کو تشکیل دیا، جس نے یہ دنیا بنائی، جس نے انسان بنایا اور انسان کے لیے دوسری چیزیں پیدا کی تاکہ وہ زندگی بسر کر سکے۔